यूएस में लॉस वेगास में इस समय कई गाड़ियों को जला दिया गया और वहां आर्मी उतार दी गई। हाई सिक्योरिटी जोन जो अमेरिका में माना जाता है वो इस समय जल रहा है और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां जो अवैध प्रवासी हैं, इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, उन्होंने कहर मचा रखा है। उनको देश से निकालने की, बाहर करने की बात चल रही है, लेकिन ये स्थितियां हो गई हैं कि वहां आर्मी उतारनी पड़ी है। किसी भी देश के लिए एक ये अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है कि बाहर के लोग इतने हावी हो जाए कि अगर कोई कंट्री अपने ही रूल्स को फॉलो कराना चाहे तो वो पूरी तरीके से उसमें सफल ना हो पाए। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। इस समय जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें आप अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का चर्चा हो रहा है तो वो है कि यूएस में लॉस वेगास में इस समय कई गाड़ियों को जला दिया गया और वहां आर्मी उतार दी गई। उसका रीजन ये रहा कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद में उन्होंने ये ऐलान किया कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, देश से बाहर डिपोर्ट किया जाएगा उनको। और उसके बाद ही ये आग भड़क गई और आग ये तब भड़की जब वहाँ आईसीई ने, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने वहाँ रेड किया और रेड करने के बाद कई लोगों को पकड़ा और उसके बाद से ही उनको छुड़ाने के लिए और उस बात का प्रोटेस्ट करने के लिए कई गाड़ियों में आग लगा दिया। ट्रंप सरकार ने वहाँ पे आर्मी उतार दी और उसके बाद में क्या हुआ कि ट्रंप सरकार को भी घेरने की बात कही जा रही है। हम इस पर डिटेल में बात करते हैं। ट्रंप सरकार ने अभी इल्लीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही थी और उसी के बाद में आईसीई ने रेड्स जारी कर दिए और लॉस वेगास में, लॉस एंजल्स में इस समय 77 इल्लीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा गया और उसके बाद में ही काफ़ी विरोध हुआ। उसका विरोध प्रदर्शन के बाद इस तरीके से आग फैलने लगी वहाँ। आईसीई को डेली 3000 लोगों को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया है क्योंकि ये संख्या काफ़ी ज़्यादा, इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में है। इसलिए ट्रंप सरकार ने ये निर्णय लिया था कि इनको डिपोर्ट कर दिया जाए, इनको बाहर कर दिया जाए। देखिए, कोई भी कंट्री ये स्टेप्स तभी उठाती है जब उसकी अपने जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए जो है प्रॉब्लम खड़ी होने लगती है। फिलहाल लॉस एंजल्स में 2000 नेशनल गार्ड डिप्लॉय कर दिए गए हैं। वहाँ पहले से भी फोर्स लगी हुई थी और नेशनल गार्ड जो होते हैं वो अमेरिका में आर्मी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी निर्णय लिया है और पहले ऐसा नहीं हुआ है। इसके पहले भी जब जो बाइडन थे तो उन्होंने भी 2,71,000 इमिग्रेंट्स को 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग 192 कंट्रीज में डिपोर्ट किया था। इतनी ज़्यादा संख्या वहाँ पहले से ही मौजूद है। इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो हैं यूएस में, वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स जो है उनको जॉब्स मिलने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो वहाँ की सुविधाएं होनी चाहिए वो बाहरी लोगों को मिलने लगती है और लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा विरोध भी किया जाता है इस बात का। इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कार्रवाई को करने के लिए निर्णय लिया। अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स जो है लिविंग इन यूएस, अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स लिविंग इन यूएस की अगर हम बात करते हैं तो जो सेंसस ब्यूरो है उसका डेटा है, उसके डेटा के अकॉर्डिंग दिसंबर 2024 तक का जो डेटा है उसमें 2022 तक ही बताया जा रहा है कि 11 मिलियन वहाँ इल्लीगल इमिग्रेंट्स थे। प्यू रिसर्च PEW ये काफ़ी बड़ी एजेंसी मानी जाती है। इसके रिसर्च के अकॉर्डिंग 10.5 मिलियन 2021 में थे इल्लीगल इमिग्रेंट। 2005 से लेकर 2007 तक के अगर डेटा को देखेंगे तो लगातार जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं ये लगातार इनकी संख्या बढ़ती रही। एक डेटा के अकॉर्डिंग ये भी है कि 8.3 मिलियन यूएस वर्कर 2022 तक के जो डेटा हैं
उसमें अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स थे। अब आप सोचिए कि वहाँ के लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, अनऑथराइज्ड जो हैं, उन्होंने जॉब पे कब्जा कर लिया, जिनकी संख्या जो है 8.3 मिलियन, काफ़ी बड़ी संख्या है। 2019 में 7.4 मिलियन ये संख्या थी। काफ़ी बड़ा नंबर है ये। और सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात यह है कि यूएस में टोटल पॉपुलेशन का 14.3% अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स है। काफ़ी अच्छा खासा कब्जा कर लिया है इन लोगों ने। और सबसे ज़्यादा मैक्सिको से हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो मैक्सिको से हैं, यूएस में आते हैं। और इंडिया के लिए भी काफ़ी ये जो चौंकाने वाला है और एक तरीके से शर्मनाक स्थिति भी है कि इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया से यूएस में जा रहे हैं अपने सपनों को बनाने के लिए, लेकिन गलत तरीके से जा रहे हैं। उनके खिलाफ भी डिपोर्टेशन की कार्रवाई पहले भी हुई है, और अगर जो पकड़े जा रहे हैं उनके लिए भी। ये संख्या जो प्यू रिसर्च ने दिया है 7,25,000, ये काफ़ी बड़ी संख्या है। तो इसलिए यूएस इन सारे लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, उसका विरोध भी हो रहा है, ट्रंप का विरोध हो रहा है। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वो सबसे पहले, उसकी जो जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी सुविधाएं हैं, वो उनके लिए हो, ना कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। इंडिया से जितने भी जो भी ऑथराइज्ड तरीके से गए हैं वो अच्छी जॉब्स में भी हैं, अच्छी पोजीशन पे भी हैं, उनका उतना विरोध नहीं है जितना इलीगल इमिग्रेंट्स सरकार के लिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ट्रंप गवर्नमेंट के लिए एक सिर दर्द बने हुए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि यूएस इसको किस तरीके से डील करता है, और जो वहाँ विरोध हो रहा है ये किस तरीके से डील करेगा। अगर इस सिचुएशन को डील नहीं कर पाता है तो आने वाले समय में एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए, और इसी तरीके के टॉपिक्स पर हम आपके लिए एक्सप्लेनर लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।